तो ये जो पूजा आप करवा रहे हैं ये रामानंदीय परंपरा के मुताबिक ही जी हो रही है। जी। ये क्या होती है इसके अंदर पूजा में क्या? देखिए ऐसा है, पहले सयु, साग, वैष्णव और उसी प्रकार से और पंथ कुछ हैं, लेकिन विशेषकर जो है सयु और वैष्णव और साग तीन मुख्य हैं। साग तो हैं जो देवी की पूजा करते हैं, सयु हैं जो शंकर जी की पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ दो भेद है, एक शिव की इनके राम की पूजा और एक विष्णु की पूजा। तो हम यहाँ विष्णु जो पूजा करते हैं लक्ष्मी और विष्णु की, वो आचार्य हैं। अयोध्या में भी है, कई मंदिर हैं आचार्य। रामानुजाचार्य, न वो रामानुजाचार्य दुई आचार्य हुए हैं, एक रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य जो है विष्णु और लक्ष्मी के पूजक हैं, और जो रामानंदाचार्य हैं वो राम और सीता के पूजक हैं। उसके साथ लक्ष्मण के है और लोगों की है जो है इनकी पूजा करते हैं। तो इनकी पूजा पद्धति अपने ढंग से, उनकी पूजा पद्धति अपने ढंग से है। तो इसीलिए हम लोग राम की स्तुति करते हैं, वो विष्णु की स्तुति करते हैं, वो शिव की स्तुति करते हैं, वो देवी की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से उसकी व्यवस्था है। लेकिन ये रामानंद संप्रदाय की जो पूजा है वो रामानुजाचार्य की दोनों पूजा तो लगभग एक ही तरीके से है, केवल ईस्ट अलग अलग हैं? नहीं, थोड़े परिवर्तन है, ज़्यादा परिवर्तन इनमें नहीं है। क्योंकि साकार रूप में परमात्मा विष्णु, साकार रूप परमात्मा भगवान कृष्ण, साकार रूप परमात्मा भगवान राम। तो थोड़ी बहुत अंतर पड़ता है, नहीं एक प्रकार से वैसे ही पूजा दोनों लोगों को कराई जाती है। स्तुति वहाँ जहाँ हम लोग राम के नाम लेते हैं वहाँ विष्णु के नाम लेंगे, जहाँ हम लोग राम के नाम लेते हैं उस कृष्ण के नाम लेंगे। इस प्रकार से भेद वही नाम का होगा। जी। तो ये जो यहाँ जो पूजा चलती है और जो यहाँ पर तो उनके भी मठ मंदिर हैं रामानुजाचार्य जी के भी। तो वहाँ और यहाँ के दोनों कितने लोग रामानुजाचार्य जी के हैं और कितना रामानंदाचार्य के मंदिर हैं यहाँ पर? अब देखिए विशेषकर तोताजी मठ रामानुजाचार्य, कोसले सदन रामानुजाचार्य, इसके बाद में रामकोट में है और मंदिर जो रामानुजाचार्य के हैं। और बाकी हमारे यहाँ भी दो भाग हो गया है। एक रसिक संप्रदाय वाले रसिक अपने को बनते हैं जो राम को पति मानते हैं, हम लोग राम को पिता मानते हैं, माने स्वामी मानते हैं। तो हम लोग दास हैं और वो लोग शरण हैं। तो शरण की उपाधि जो लेते हैं वो माता सीता की पक्ष लेकर के चलते हैं। तो इसमें भी राम में दो भेद है, एक शरण वाले हैं, एक दास वाले हैं। तो वो भगवान को पति के रूप में मानते हैं और माता सीता को सखी के रूप में मानते हैं। और हम लोग एक ही चीज़ मानते हैं कि भगवान व्यापक परमात्मा है और वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं और दास की कृपा। इसी प्रकार से हम लोग के जो है अनुष्ठान पूजा इस रूप में होता है। पूजा तो एक ही तरीके की होती है दोनों की? नहीं, पूजा में थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है, लेकिन जब दो प्रकार के हैं तो पूजा का अंतर पड़ता है। ये जितने दिन से आप पूजा करवा रहे हैं तो उसमें क्या क्या विधि विधान होता है? विधि विधान ये होता है, जैसे हमारे यहाँ एक पुस्तक है, मंत्र है 16 मंत्र का, 16 पूजा जिसकी होती है, जिसमें 16 रूप में उनको आवाहन करना, बैठाना, फिर स्नान कराना, फिर इत्र का लेप लगाना, उसके बाद चंदन लगाना, ये सब के मंत्र हैं। उसके बाद मुकुट धारण कराना, वस्त्र पहराना, मुकुट धारण कराना, फिर उसके बाद में भोग में धूप दीप नैवेद्य आरती ये करना। इस प्रकार से 16 प्रकार की वो पूजा किया जाता है। ये वैष्णव में है, रामानंद में। ये लगातार जो पूजा कर रहे हैं इतने दिन से आप, तो उसमें कोई परिवर्तन भी आया कि बस वही परिपाटी? नहीं, वही परिपाटी शुरू से हो। अब देखिए नए मंदिर बन रहा है, कुछ पता चल रहा है कि हमें कुछ परिवर्तन करेंगे। तो क्या परिवर्तन करते हैं ये सामने आएगा। अब जैसे भगवान की स्तुति हिंदी में है,
अब देखना पड़ेगा कि यदि वेद की प्रक्रिया में क्या वेद में भगवान राम के जन्म की स्तुति है कोई। जो पूजा के तो मालूम है कि वेद से होता है, लेकिन अब जब आएंगे तो पता चलेगा, तब पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि भाई हम लोग तो अभी तो स्तुति जो करते आए हैं शाम की सुबह के, कोई भाई प्रकट कृपाला दिन दयाला ये करते आए हैं, अब आपके यहाँ क्या है, मैं वेद में कोई ऐसा है तो उस ढंग से करेंगे। क्योंकि कह रहे हैं कि कुछ कई जगह की ये परंपरा ले रहे हैं, दक्षिणी परंपरा किस रूप से है उसको कुछ लेंगे, कुछ फिर यहाँ की परंपरा लेंगे। तो इस प्रकार से जैसा कि क्योंकि कई जगह के उनमें ट्रस्टी में है, सन्यासी भी ट्रस्टी में है, तो वो भी कुछ अपना सुझाव देंगे। तो यह एक प्रकार से लिखित पुस्तक बनेगी, जहाँ तक हम सूचित हुआ सुने हैं, और उस पुस्तक में सारा विधान होगा। उसी विधान से यह जो पूजा रामानंद जी की ओर से भगवान श्री राम लला के किया जाएगा, उस पद्धति से किया जाएगा। अच्छा, तो ये लेकिन नंदी जो परंपरा है वो तो आदिकाल से बनी हुई है। हाँ, उसमें तो कोई संशोधन कर नहीं सकते, उसमें कुछ चीज़ें जोड़ सकते हैं क्या ऐसा? हाँ, बस वही जोड़ेंगे, जो जोड़ेंगे तो पता तो चलेगा ना। आरती स्तुति में कुछ वैदिक कुछ जोड़ें। अब वो बैठक होगी, यहाँ के रामानंद जी जो हमारे संत हैं वो बैठेंगे, ये अपना सुझाव देंगे, वो लोग सुझाव देंगे। अब जानना चाहते हैं आपसे कि जो कमेटी बनी हुई है जिसके अंदर धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम तय करने की जिसको इसके आप सदस्य हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि ये रामानंदी परंपरा क्या है पूजा की? जिस समय देश में मुगलों का शासन था, आए दिन जबरदस्ती हिंदू मुसलमान बनाए जाते थे। ऐसे समय में जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज का प्राकट्य प्रयाग में हुआ। सारे आचार्य दक्षिण भारत के हैं, लेकिन रामानंदाचार्य जी उत्तर भारत के हैं। और ये जो विषमता चल रही थी, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, हम अमुक हैं, इस सारी विषमता को जगतगुरु रामानंदाचार्य जी 12 शिष्य बनाए। 12 शिष्य, वो 12 शिष्य 12 जातियों के थे। कवि रविदास, खन्ना, सेन इत्यादि सब अलग अलग जातियों के, और फिर से बिछड़े हुए हिंदुओं को संपत्ति। तो उन्हीं से उनकी परंपरा में जो आज लोग आए वो रामानंदीय वैष्णव हुए। ये अयोध्या में रामानंदीय वैष्णव की प्रधानता है। ठीक है, रामानुजाचार्य की परंपरा क्या है? रामानुजाचार्य अलग है। क्या फर्क है दोनों में? रामानंदाचार्य अलग है। रामानुजाचार्य में और रामानुजाचार्य जी दक्षिण भारत में प्राकट्य हुआ था। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानुजाचार्य जी का भी है और विशिष्टाद्वैत सिद्धांत रामानंदाचार्य जी का है। लेकिन रामानंदाचार्य जी का समाज ने बड़ा विशाल रूप ले लिया पूरे देश में। यहाँ के देखिए, हमारे यहाँ 3 अनुच्छेद बदलता है 3 बार, लेकिन किसी से नहीं पूछा जाता तुम कहाँ से आए हो, किसी आए जात से कोई धर्म कुछ नहीं। अच्छा, उसमें क्या वैष्णव ब्राह्मण ही इसमें होते हैं क्या? रामानुजाचार्य वहाँ का क्या विशेष ऐसा रहा है? कितने यहाँ पर है? शंकराचार्य के 4 पीठों में प्रथम पीठ मुख्य श्रृंगेरी है। श्रृंगेरी के चारों तरफ हमारे भाई लोग ईसाई बन गए, वो बन गए। कुछ तो भेद नीति रही होगी, तो मैं गलत नहीं जा रहा। ये भाई हमारे हमसे दूर चले जाएंगे तो क्या होगा? उसमें विभेद था, जोड़ने की वो प्रक्रिया नहीं थी जो इसमें है, सबको हर था। अच्छा, पूजा पद्धति में क्या है खास इसके अंदर? पूजा पद्धति
कि आपके बाबा मंदिर से पूजा पूजा पद्धति भगवान को सजीव मान करके ही पूजा किया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा उसमें क्या मंत्र से लेकर सारी चीज़ें एक विधिक प्रक्रिया में चलती जी हैं, जी जी। वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब हमारे यहाँ पुजारी सवेरे प्रवेश करेगा जब मंदिर में, पहले जाएगा, प्रणाम करेगा, बाहर से प्रणाम करेगा, भाव से जैसे किसी को जगाया जाता है, ताली बजाएगा, तब मंदिर का कपाट खोलेगा। मंदिर का कपाट खोल करके बड़े आसानी से धीरे से प्रणाम करके, झाड़ू पोछा लगा करके, सारी व्यवस्था करके, महबूब की हर चीज़ महबूब होती है। तो हमारे यहाँ भगवान के जो पार्षद, उनको भी चैतन्य माना जाता है। पहले पार्षदों की पूजा होती है, उनको स्नान कराया जाता है, उनका तिलक चंदन ये सब किया जाता है पार्षद। इसके पश्चात सब यथास्थान पर सारा रखा जाता है। भगवान की सबसे पहले मंगल आरती होती है, मंगल आरती होती है स्थापन की। मंगल आरती के बाद उनको 4-8 पंचायत करा करके भगवान को स्थापन भोग लगाया जाता है। भगवान का भोग लगता है सूर्य स्नान इत्यादि। पहले मंगल भोग लगेगा, मंगल भोग इत्यादि सब हो जाएगा, तब जो है पूजा शुरू होगा। हनुमान जी की पूजा होगी, फिर शालिग्राम पूजा होगी, फिर दशमूर्ति इत्यादि की पूजा होगी, जैसा जहाँ परंपरा है जो उनको शयन कराएंगे उसका भी एक समय है। सारी चीज़ें जी। टाइम के बस हिसाब। शरीर के ही उससे सब कुछ होता है। भाव किया जाता है, भक्तों का भाव है, भगवान हमारे साथ। अच्छा, जो नए पुजारियों की या अर्चकों की जो नियुक्ति होगी, तो उसमें क्या अंग्रेजी और दक्षिण भाषा की जानकार लोग भी रहेंगे, ताकि बाहर से आने वाले लोगों को उसका बता सके पूरा क्या है? देखिए, पूजा का मतलब खाली, पुजारी का मतलब खाली पूजा से। पुजारी दिन भर कोई बताएगा नहीं, और जब बताते हैं जहाँ बताने वाली ये सब बात हुई, फिर लूट ही शुरू हो जाएगी। क्यों? लेकिन जैसे बाहर के लोग आए महाराज जी, हाँ। तो उनको तो बताने वाले सब अलग रहे, अलग से व्यवस्था अलग है, टीम रहेगी जो उनको वो बताएगी। बताने वाले अलग रहे। उनकी अलग। जैसे तिरुपति में है, हाँ, तिरुपति में कोई कुछ नहीं कर सकता है, पुजारी कुछ नहीं कर सकता है। दर्शन करिए चलिए, दर्शन करिए चलिए। इतना समय भी नहीं रहेगा बताने। और जहाँ ऐसा हुआ तो पुजारी बस कमाने में लग जाता है। अभी यहाँ यही हो रहा है, यहाँ यही हो रहा है जी। पुजारी लोग ऊँचा बिछा देंगे, पुजारी लोग अब वो व्यवस्था खत्म हो जाएगी। ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कई बार लोगों का वो आया कि महाराज इसकी व्यवस्था, हमने कहा नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ पुजारियों को बताने वाली बात आई, तहाँ बस यही बात शुरू हो जाएगी। उसकी अलग टीम बनेगी। बताने वाले अलग। तो आपके बाद जब ये नई व्यवस्था लागू होगी तो ये सब तो प्रतिबंधित हो जाएगा, कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता, मतलब जब काम नहीं हो सकता। चाहिए तो यही चाहिए। ये अभी हम लोग बात कर रहे थे महंत कमल नयन दास जी से, जो मणिराम छावनी के इस समय अध्यक्ष हैं। गोपाल दास जी के बाद सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर रहती है। और ये राम है जो अभी समिति बनी हुई है, श्री राम सेवा विधि समिति, जिसको जिम्मेदारी दी गई है कि पूरा यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान क्या होगा, कैसे होगा राम जन्मभूमि मंदिर में, उसको एक कमेटी तय करेगी। उसके आप प्रमुख सदस्य हैं। और आपसे हमने बात किया कि एक्चुअली अब आगे ये समिति क्या करेगी और रामानंद नंदीय परंपरा में पूजा पद्धति क्या होती है, कैसे होती, और आगे और सुनिश्चित करेंगे
कि बेहतरीन से बेहतरीन पूजा पद्धति यहाँ लागू हो और जो बिल्कुल हर तरह से किसी भी गलत काम से मुक्त हो। बीएन दास, नवभारत टाइम्स, अयोध्या।